अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, बल्कि ये आयत नंबर 88 है। कुफ़ार कहते हैं बना लिया है रहमान ने फलां फलां को अपना बेटा। कौन कहते हैं? कुफ़ार। काफिर कहते हैं अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह का कोई बेटा, हम सब बशमूल पैगंबर, बशमूल नेक लोग, मुत्तकी लोग, हम सारे अल्लाह के बंदे हैं। क्या हैं जी? आप अगर अपने कलमा शहादत पर गौर करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ला शरीक है, वो अकेला है। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। तो खा कोई नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बेटा कोई भी नहीं है। कुल पैगंबरों में से कोई एक पैगंबर भी बोलिए अल्लाह का बेटा नहीं है। ये काफिर कहते थे अल्लाह का बेटा है जी, अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया है। अल्लाह पाक के इस अकीदे को, उनके गुमराह अकीदे को बयान करके अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 99 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा। ऐ काफिरो, यकीनन तुमने ऐसी बात की है जो इंतहाई मायूब बात है, इंतहाई गुमराह कुन बात है। आयत नंबर 90 तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तंशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। करीब है आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर पड़े लरजते हुए। आयत नंबर 91 अन दाऊ लिर्रहमानी वलदा, क्योंकि वो कह रहे हैं रहमान का एक बेटा है। यानी ये इतनी गुमराह कुन बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप इरशाद फरमाया करते थे, अगर अल्लाह जलाल में आ जाए, जलाल में, इस बात की वजह से, किस बात की वजह से? कि अल्लाह का बेटा है। इस बात की वजह से अगर अल्लाह गजब में आ जाए तो अल्लाह सारी कायनात के निजाम को दरहम बरहम कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, सिर्फ इस एक बात की वजह से कि काफिर ये कहते हैं अल्लाह का बेटा है। यानी आप समझ लें कि अल्लाह ताला को यह बात सख्त नापसंद है कि किसी को अल्लाह का बेटा माना जाए, किसी को अल्लाह का बेटा कहा जाए। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकते हैं, पहाड़ गिर कर रेजा रेजा हो सकते हैं। ये इतनी बड़ी, ये एक कलमा इतनी बड़ी बेअदबी है, गुस्ताखी है, अल्लाह की शान की तौहीन है। आयत नंबर 92 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा। रहमान के लिए तो जायज ही नहीं है, रहमान के लिए तो मुनासिब ही नहीं है, रहमान के तो शायान शान ही नहीं है कि वो बनाए किसी को अपना बेटा। अन यत्तखिज़, कि वो बनाए, वलदा, किसी को अपना बेटा। अल्लाह ताला को तो ये ज़ेबा ही नहीं है। अल्लाह ताला तो इस बात को पसंद ही नहीं करता कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। आयत नंबर 93 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसका रद्द किया, इस अकीदे का। आप लोग जानते होंगे यहूदी भी और ईसाई भी और मुशरिकीन मक्का भी, वो इस गुमराह कुन अकीदे के कायल थे, इसके हामी थे, इस नजरिए के। मसलन यहूदियों के यहाँ यह अकीदा है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हुए, बोलिए ना, अल्लाह ताला के नबी हुए, पैगंबर हुए। तो यहूदी कहते थे वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। अच्छा, जो ईसाई हैं, आज भी ईसाइयों का यही अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और 3 खुदाओं को मानते हैं, एक खुदा को नहीं। कितने? 3 खुदाओं। खुदा बाप, ईसा बेटा और रूहुल अमीन यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो ये है वो गुमराही और हमाकत और जहालत और इंतहाई
बेअदबी और गुस्ताखी पर मबनी बात के अल्लाह ताला को बाप कहना या किसी को अल्लाह ताला का बेटा कहना। अल्लाह पाक फरमाता है इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अब्दा, कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमानों और जमीन में है मगर वो हाजिर होगी रहमान की बारगाह में बंदा बनकर। आसमानों और जमीन की हर चीज, हर मखलूक अल्लाह के हुजूर पेश होगी क़यामत के दिन। क्या बनकर? बोलिए ना, बंदा बनकर। सारे इंसान और सारे फरिश्ते जब अल्लाह के दरबार में पेश होंगे तो उनमें से कोई एक भी अल्लाह का बेटा नहीं होगा। ना फरिश्तों में कोई खुदा का बेटा होगा, ना इंसानों में कोई खुदा का बेटा होगा, बल्कि सारे के सारे क्या होंगे? बंदे बनकर, बंदे होकर, बंदों की हैसियत से अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। अगर कोई, अल्लाह पाक बताना चाहता है, अगर किसी को अल्लाह ने अपना बेटा ही बनाया होता तो क़यामत के दिन फिर वो बेटा ही बन के पेश होता ना। तो अल्लाह पाक फरमाता है कोई भी बेटा बन के पेश नहीं होगा, सारे बंदे बन के पेश होंगे, खा नबी हों खा रसूल हों। समझ को नहीं आई? बोलिए तो सही ना। सारे क्या बनकर पेश होंगे? ये अल्लाह ताला की शान है, इसको जरा समझिएगा। आमतौर पर हम कह देते हैं हमारा कौन सा ये अकीदा है, लिहाजा हमें ये समझने की जरूरत भी कोई नहीं है। ठीक है, कुरान पाक की आयत है भाई, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमें एक एक आयत को समझकर पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारे लिए आयतें उतारी हैं ना, अल्लाह की शान भी समझनी चाहिए। अल्लाह की शान क्या है? पहले तो ये बात समझ लें कि जिन्होंने अल्लाह ताला का किसी को बेटा बनाया है उन्होंने क्यों बनाया है, पहले ये समझ लें। कुफारे मक्का कहते थे फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, माज़ अल्लाह। तो फरिश्तों की शान देखकर, फरिश्ते नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, ठीक है, इस शान को देखकर, नूरी मखलूक है, जहां चाहे वहां पहुंच जाते हैं, तो उनकी अजमत और शान देखकर उन्होंने कहा ये तो अल्लाह ताला की बेटियां लगती हैं। अच्छा, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा क्यों कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कमाल देखकर, अब लफ्जों की तरफ तवज्जो कीजिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का ये कमाल देखकर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। ये वाक़या आप सुन चुके हैं ना पहले। ईसा अलैहिस्सलाम, बोलिए, बगैर, थोड़ा ऊंची बोल दे, खैर ही है, बगैर बाप के पैदा हुए हैं। तो ईसाई जो हैं वो ये मानते हैं कि इसका मतलब यह है जब उनका बाप कोई नहीं है तो फिर उनका बाप खुद खुदा है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उनका ये कमाल देखा और ये कमाल देखकर उन्हें खुदा का बेटा बना दिया। अच्छा, जो यहूदी हैं वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। वो क्यों मानते हैं वो भी जरा समझ लें। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की किताब है जो दुनिया के अंदर सबसे पहले नाज़िल हुई। दुनिया के अंदर सबसे पहले नाज़िल होने वाली किताब का नाम भला क्या है? तौरात। किस पे नाज़िल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। किस पे नाज़िल हुई? तौरात किस पे नाज़िल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये बाद आए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। अच्छा, बाद में जो नबी आते थे वो फिर उस किताब के पाबंद होते थे, उस किताब पर अमल करने के और अपनी कौम को भी उस किताब पर अमल करवाने के। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अब उसी किताब को पढ़ते थे, उसी किताब पर अमल करते थे और उसी किताब पर अमल करने का अपनी कौम को हुक्म देते थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने पूरी तौरात को खुद ज़बानी याद कर लिया था। यहूदियों ने जब देखा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कि इनको तो पूरी अल्लाह की किताब ज़बानी आती है, तो उन्होंने कहा ये आम बंदा तो ये कर नहीं सकता। तो लिहाजा इनकी ये जो शान है ये इस वजह से है कि ये अल्लाह ताला के माज़ अल्लाह बेटे हैं। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला के ये कमाल देखकर उन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। हुजूर जब मिराज पे गए थे ना, बोलिए जरा किस पे गए थे? तो अल्लाह पाक ने पूछा था, महबूब आज तुझे किस नाम से बुलाऊं? बिमा उशर्रिफू का,
اے میرے پیارے محبوب آج بتا نا تجھے کیا کہہ کے بلاؤں، مزمل کہوں یا مدثر کہوں، طٰہٰ کہوں یا یاسین کہوں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے آج کوئی اور لقب نہ دے، کسی اور نام سے نہ بلا، میں آج پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا۔ کیا کہہ کے بلا؟ اپنا بنسبتی الیک بالعبودیہ، مجھے مولا صرف اپنا بندہ کہہ کے بلا۔ آپ دو باتیں سمجھ لیں، ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے جب کسی کو خدا کا بیٹا کہا جائے، جب کسی کو خدا کا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر، تو اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نہیں کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں، کوئی بھی اللہ کا، سارے اللہ کے بندے ہیں، جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلواتا ہے تو اس پر اللہ خوش بھی پھر اتنا ہی ہوتا ہے۔ بھائی دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا؟ اللہ ایک طرف کیا ہوتا ہے؟ ناراض۔ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ اس سے جو کسی کو اللہ کا بیٹا کہے، تو اللہ اس سے پھر خوش ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا، بولو نا، اللہ کا۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ اللہ کو دو نام بڑے ہی پسند ہیں۔ سرکار نے خاص طور پر فرمایا، اے لوگو اپنے بیٹوں کے نام رکھنا، کیا کیا؟ عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، یہ دو نام اللہ کو پسند ہیں۔